हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम ध्यान देंगे आपको 2A 2B खत्म है, आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है बेटा बहुपद। जो पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर आपको हम 2A पूरा का पूरा पढ़ा रखा हमने, वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ध्यान देंगे 2B, ध्यान देंगे 2B भी पूरा हो गया। इसके बाद अब 2C ध्यान देंगे। 2C आपका त्रिघात का बहुपद है, तीन घात का। तो 2C आज से स्टार्ट है, ध्यान देंगे। तो 2C में आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है। 3 क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तीन घात का बहुपद कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसको आराम से हम कराने वाले हैं। तो 2 घात का बहुपद ध्यान देंगे, ये कर चुके हैं आप लोग, 2B में हुआ है। इसके बाद 2C में 3 घात का बहुपद आप सॉल्व करोगे। तो आइए शुरू करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। सवाल को पढ़ा जाए, क्या दिया है बच्चों देखेंगे। इसमें कह रहा कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी क्या है, शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसका मतलब है 2 चीज सत्यापित करना है। ये देखो, ये जो दिया है पहले का पहला दिया है, इसमें 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके बगल में कामा लगा के लिखा है 1/2 कामा 1 और माइनस का 2। इसका मतलब क्या है, ये सत्यापित करना है कि ये इसके क्या है, शून्यक है, पहली बात। और दूसरी बात ये सत्यापित करना है कि शून्यांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना। इसका मतलब 2 घात का जैसे बहुपद आप लोग बच्चों पिछले वीडियो में किए हैं उसी हिसाब से इसमें भी करने होंगे, लेकिन इसके सूत्र थोड़ा सा अलग होंगे। भाई त्रिघात का है और 2 घात का था। तो चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे तो इसमें पहला सवाल है बच्चों, पहले का पहला सवाल क्या है, यहां पर हम नोट कर रहे हैं और यहीं पर कराएंगे। पहले का पहला ध्यान देंगे, स्याही लिख कर गई। देखिए बच्चों, चलिए स्याही मार्कर में थोड़ा सा ज्यादा होगी। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये पहले क्वेश्चन का क्या है बेटा, पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट है क्या बच्चों, यहां पर दे रखा है 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, इसके बाद माइनस का 5x और प्लस का क्या है 2 है। अब इसमें कहा है कि इसको कह रहा कि ये जो बगल में दिया है 1/2 कामा 1 और माइनस 2, ये क्या है, इसके शून्यक है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि हाँ, सत्यापित करना कि हाँ इसके शून्यक है। तो यदि इसके शून्यक ये लोग हैं कौन कौन, 1/2 और क्या है 1 और क्या है -2, अगर इसके शून्यक हैं तो इसका मान रखने पर शून्य के बराबर आना चाहिए। तो हम मान लेंगे, माना, ध्यान देंगे, माना ये px बराबर इतना है, माना px बराबर कितना है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का बच्चों 2। आराम से आप एक एक जब आप लेंगे 1/2, x बराबर जब 1/2 तो लेंगे जब क्या x बराबर 1/2 है तो यहां पर हम लेंगे p 1/2, px बराबर है, इसका मतलब है। अब देखेंगे ये px ये जो है इसका मान 0 आना चाहिए। देखो कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 इंटू 1/2 की पावर कितना है 3। ध्यान देंगे x की जगह हम क्या रख रहे हैं 1/2, संतुष्ट करना चाहिए, माइनस मतलब 0 आना चाहिए। तो ये इसके शून्यक है, ये सत्यापित करना इसीलिए रख रहे। इसके बाद प्लस है, प्लस रखा, ये क्या है एक्स स्क्वायर, x की जगह 1/2 रख रहा हूं, इसका होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या, x बराबर ये जो शून्यक दिया है एक एक बार रखेंगे। इसके भाई त्रिघात है, त्रिघात का मतलब 3 मान निकलेंगे, तो इसका मतलब एक मान ये दिया है
तो आज सत्यापित करना का मतलब क्या है, ये संतुष्ट करना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। चलिए इसके बाद क्या है, माइनस का 5x, x का मान कितना 1/2 और प्लस का क्या है बच्चों 2। सॉल्व करिए आराम से, तो ये आ जाएगा P1/2 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे इसमें 2 इंटू ये क्या है 1/2 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 आएगा। तो 1, अब ये 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। भाई 1 की भी पावर 3, 2 की भी पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। प्लस ये देखेंगे तो इसका इसी हिसाब से 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। माइनस का, अब बताइए ये 5, और 5 में 1 का गुणा करोगे 5 1 के 5/2 और प्लस का कितना बेटा 2। चलिए सॉल्व करते हैं, बताइए 2 से कट रहा, 2 चौके 8, इसका मतलब आ गया P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे क्या बेटा 1/4 प्लस 1/4, ध्यान देंगे ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का कितना है 2। किसी संख्या के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। 4 और 4 और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो आएगा 4। बताइए 4 1 का 4, एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा। 4 1 का 4, 1 में 1 का गुणा करोगे 1 ही आएगा। माइनस 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये आ गया। और प्लस का ध्यान दीजिएगा 1 चौके 4, 4 दूनी 8 आ गया। अब देखिएगा आप आराम से सॉल्व करिए, इधर दिख रहा है नीचे देखिए थोड़ा सा, ये देखिएगा 1/2 P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे, देखिएगा बेटा ये बेसिक है एकदम, 1 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब प्लस है, तो 1 और ये 1 1 2 और 8 2 10, और 10 प्लस का है माइनस का 10 है, इसका मतलब 0 हो गया ऊपर, तो ऊपर आएगा 0/4। ध्यान देंगे ये देखिए फिर से देख लीजिए 8 8 1 9 9 1 10, 10 प्लस का है और माइनस का 10, प्लस का 10 माइनस का 10 मिलके क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इसका मतलब है 0 आ गया, इसका मतलब है कि 0/4 आया, तो इसका मतलब क्या निकला, ये निकला P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। किसी के बटे में अगर ऊपर ध्यान देंगे बेटा कुछ भी लिखा है, ऊपर 0 लिखा है, नीचे कुछ भी 1000 क्यों ना लिख दो, किसी के ऊपर बार बार कहता हूं किसी के ऊपर अंडा रखा है तो अंडा रखा रहेगा भाई, इसका मतलब क्या 0 ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं बार बार बताया आपको कि ये 0 ही रहेगा, तो अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। तो ये संतुष्ट करा कि नहीं किया, किया कि नहीं किया बेटा, 1/2 ये संतुष्ट कर रहा है। फिर से पुनः जब 1 लेंगे फिर इसके बाद 2 लेंगे, ऐसे ऐसे करके आप 0 के बराबर दिखाएंगे। तो अब हम ले रहे हैं पुनः, अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा फिर से इसी में रखेंगे, पुनः x बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे। तो अब आइए ये तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब इसी सूत्र में ये जो सूत्र है इसी में रखेंगे, ये जो है इसी में रख देंगे। तो है क्या ये, ध्यान दीजिएगा यहां हम लिख दे रहे हैं, तो Px बराबर क्या देखिएगा, Px इज इक्वल टू कितना है बेटा, Px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का क्या है 2 है। इसी में अब x बराबर 1 रखने जा रहे हैं। जब x बराबर 1 रखोगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 3 अब प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 अब प्लस का 2। बताइए P ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब का मतलब 1 की पावर चाहे जितना रख दो, यहां तक कि 1 की पावर अगर 0 रखोगे इसकी भी वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की पावर 3, 1 1 का 1, फिर 1 का 1, इसका मतलब 2, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 2, 1 1 का 1, 1 गुणे 1, 1 1 का 1, 1 आ गया, माइनस 5 1 के 5 और प्लस का 2। बताइए जितने प्लस मान हैं एक साथ जुटेंगे या माइनस अकेला, तो ये प्लस है 2 और 2 4 और 4 में 1 जोड़ोगे कितना 5, तो 5 में से 5 गया क्या आ जाएगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, इधर प्लस का 5 इधर माइनस का 5 बना देगा क्या, P ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो ये भी क्या हुआ सत्यापित हुआ कि हाँ इसका भी ये क्या है ये शून्यक है।
इसका ये शून्यक ये भी है। अब आप -2 रख के देख लीजिए तो देखिएगा बेटा ये भी शून्य के बराबर आएगा। ध्यान दीजिएगा, सत्यापित करना है, कभी भी कैलकुलेशन अगर गलत करोगे शून्य के बराबर नहीं आएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। सत्यापित वाला सबसे सरल सवाल होता है, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों, सिर्फ आप कैलकुलेशन का ध्यान देंगे बस। तो अब लेंगे x बराबर क्या, अब देखिएगा ये तीनों दिया है ना, ये दिया 1/2 1 और -2, अब लेंगे हम -2। चलिए तो px इक्वल टू कितना है आपके पास, ये फिर से समीकरण उतारे, ये बहुपद उतारेंगे 3 घात वाला और उसके बाद इसी में रख देंगे बेटा, माइनस का 5x और प्लस का क्या है 2 है। आराम से सॉल्व करिए -2 रख कर, तो p ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू -2 की पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद क्या है प्लस -2 की पावर क्या है 2 है, और -5 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 2। आराम से सॉल्व करिए, इसकी पावर -2 की पावर 3 है, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम थोड़ा सा विस्तृत करना चाहेंगे तो इसमें लिखेंगे बेटा -2 इंटू, फिर से लिखेंगे -2 इंटू, फिर से लिखेंगे -2। बताइए माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब फिर से माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 तो होगा, लेकिन माइनस का 8 होगा, तो अर्थात समझ में आ गया होगा। और ये क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, इसके बाद -2 गुणे -2, इसका मतलब है -2 इंटू -2 हो जाएगा। भाई पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे। इसके बाद क्या है देखिएगा, 5 माइनस का है, माइनस का 2 है, 5 दूनी 10 प्लस का 10 आ जाएगा, और प्लस का क्या है 2 है, दिख रहा है ना, प्लस का क्या है 2 है, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, देखिएगा बेटा लंबा हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, देखिएगा आराम से करिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये -2 की पावर 2, इसका मतलब 2 दूना 4, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, और इसको लिखेंगे माइनस गुणे माइनस, फिर से ये प्लस हो गया बेटा, 5 दूनी 10 प्लस का 10 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, इसके बाद प्लस का क्या है 2, क्लियर। चलिए इसके बाद अब देखिएगा आराम से हम सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस का 8 और ये माइनस का 16 हो गया, और इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर माइनस का 16 और ये हो जाएगा, ये देखो 4 2 6 और 10 6 16 प्लस का 16 आ रहा है, ये क्या आ रहा है p ऑफ x नहीं लेके चल रहा है, ये 1 लेके -2 लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं -2 लेके चल रहे हैं भाई, तो यहाँ -2 रखेंगे, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू आई p ऑफ -2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 16 में 16 निकलेगा, खत्म है, तो p ऑफ -2 इक्वल टू कितना 0, ये भी 0 के बराबर आया, ये भी 0 के बराबर आया, ये भी 0 के बराबर आया, तो त्रिघात का बहुपद था, 3 मूल मतलब शून्यक होते हैं, तीनों शून्यक ये संतुष्ट कर रहे हैं, तो अतः इन्हीं के क्या हैं, ये शून्यक है, इसमें दिक्कत है। अब बात पड़ी क्या कि 2 चीज पूछ रहा है आपको, इसके बाद क्या कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, तो इसका मतलब इसको भी विस्तृत करा दे रहे हैं, इसी हिसाब से दूसरा पार्ट आप कर सकते हो। इसमें रखिएगा 2 रखिएगा, 1 रखिएगा, 1 रखिएगा, और ये संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट करेगा, ऐसे तीनों पार्ट संतुष्ट कर जाएगा, इसका मतलब है ये हो गया। इसके बाद अब जो हम कराने जा रहे हैं ये करा दे रहे हैं, तो एक प्रश्न पूरा करा दे रहा है, दूसरा वाला आप इसका पार्ट 1 का 2 वाला कर लीजिए, आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको 2 वाला करना होगा तो इसकी जगह ये रख देंगे, फिर इसके बाद इसकी जगह क्या रखेंगे 2, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 रख देंगे, इसके बाद बारी बारी से इसको सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए, तो अब इसका मतलब है अब सत्यापन के लिए हम चल रहे हैं, तो देखेंगे इसमें सत्यापित कैसे करेंगे। देखिएगा बच्चों आराम से सॉल्व करिए यार, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लाइक वाइक मिलती है तो समझ में आता है, कमेंट से आते हैं तब भी समझ में आता है कि हाँ चलिए बच्चों को समझ में आ रहा जो चीज़ें। तो चलिए अब हम सत्यापित करने जा रहे हैं, तो सत्यापित कर लिया जाए, इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए तो अब हम सत्यापन करने जा रहे हैं, तो सत्यापन का मतलब है कि जो आपका ये समीकरण दिया बहुपद दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद क्या दिया है बच्चों
यहाँ पर दिया है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। क्लियर है। अब आपका शून्यांक से कोई मतलब रखें या ना रखें उसमें दिक्कत नहीं। तो आपके पास देखिएगा अब ये क्या है, अब आप सत्यापित करने जा रहे हो शून्यांक का, अब काम खत्म है। अब आपको सत्यापित करना है, जैसे द्विघात वाला किया वैसे 3 घात वाला होगा, लेकिन इसके लिए सूत्र होता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो इसका मतलब है आप सत्यापित करने जा रहे हो तो क्या करना है, देखिएगा करना क्या है इसमें देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान और ये क्या है, गामा का मान है। अल्फा बीटा और क्या बेटा, गामा का मान। तो अब आप सत्यापित करने के लिए क्या करोगे, देखिए आप लिखोगे सत्यापन के लिए, आप लिखोगे क्या बेटा, सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए या सत्यापित के लिए, उसमें दिक्कत नहीं। तो सत्यापन के लिए चल रहे हो तो इसमें लिखेंगे हम, क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है उसमें दिक्कत नहीं है। ये क्या है, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। तो चलिए हम सत्यापित करते हैं। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सत्यापन के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब है मान लेंगे हम। माना अल्फा बराबर ये जो मान दिया था आपका, क्या दिया था, 1/2 दिया था, इसके बाद 1 दिया था, इसके बाद -2 दिया था। तो हम ये अल्फा का मान ले रहे हैं, ये क्या है, बीटा है और ये क्या है, गामा है। तो इसका मतलब माना अल्फा बराबर क्या मानेंगे, 1/2, ये मान लिया अल्फा, गामा, इसके बाद बीटा इक्वल टू कितना बेटा, 1 है, इसके बाद गामा, तो गामा का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गामा का मान है -2। अब देखिए अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सत्यापन के लिए कर रहे हो तो जैसे उसमें द्विघात वाला किए हो शून्यकों का योगफल, तो इसमें भी 3 घात वाले में भी सूत्र लगेगा, शून्यकों का योगफल। तो ध्यान देंगे हम लिख रहे हैं शून्यकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर होता क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, द्विघात वाले में क्या होता था, x माइनस एक्स का क्या गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक। अब ये क्या है, 3 घात है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, वहां 2 घात था तो यहां 1 घात, 1 कम है, तो इसका मतलब यहां पर 3 घात है तो यहां एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, तो माइनस रहता माइनस रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बेटा गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का गुणांक, यहां पर क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का क्या बेटा गुणांक। इसका मतलब है, अब देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब है ये शून्यक जो दिए हैं इनका योगफल। तो अर्थात हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ध्यान देंगे गामा बराबर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताओ, इसके गुणांक में 1 है तो माइनस आ जाएगा 1, अब बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 2 है। अब यहां पर मान रखे हम, अल्फा का मान क्या है बच्चों 1/2, फिर बीटा का मान क्या है 1 है, फिर इसके बाद माइनस का 2 है, इज इक्वल टू कितना -1/2। देखिएगा आराम से इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये क्या है, किसी के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता, 2 है और 1 है और 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, इसका मतलब 2 1 के 2, 1 का गुणा 1 में, फिर इसके बाद 1 2 के 2, 2 में 2 का गुणा 1 में होगा, ये आ जाएगा 1 2 के 2, 2 बार गया, 2 दूना -4 आ जाएगा, और उधर क्या है -1/2। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो प्लस का 3 है माइनस का 4 है, थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा, चूंकि 4 बड़ा इसके सामने माइनस है। क्लियर है भाई, बड़ा तो ये है वो माइनस में, लेकिन अंक में देखें तो 4 है, 4 के सामने माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा -1। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइनली आ गया आपके पास -1/2 इज इक्वल टू -1/2। आया कि नहीं आया, तो ये क्या आ गया सॉरी देखिए बेटा, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये सत्यापित हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अब देखेंगे
तो ये योगफल के लिए सूत्र है। इसके बाद और करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और भी है। तो अब आप देखिएगा, तो और करके आगे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, या तथा करके लिखेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ये कंफर्म हो गया होगा। स्याही यार ज़्यादा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा हो गया इसमें। चलिए इसके आगे भी लिखेंगे, तो फिर से लिखेंगे, तो तथा या और अब देखेंगे, अब दो दो का गुणनफल फलों का योग करेंगे, दोनों दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग करेंगे। तो यह है अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस क्या, बीटा इंटू गामा, अब प्लस क्या, गामा इंटू अल्फा, बराबर क्या लिखेंगे, देखिएगा इसके पहले लिखियो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का क्या बेटा, गुणांक, यक्स क्यूब का क्या बेटा, गुणांक। तो यहां पर सूत्र में माइनस नहीं होता, ध्यान देंगे, पहले स्थान पर पहले वाले में योगफलों के लिए ध्यान दीजिएगा, दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ एक्स का गुणांक होगा सिर्फ। चलिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 1/2 है, इसमें 1 का गुणा करेंगे, बीटा का मान चूंकि क्या है 1 है। इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान क्या है बच्चों, -2, अब प्लस गामा का मान -2, अल्फा का मान कितना है 1/2। तो आगे इस पे सॉल्व करते हैं, बताओ x का गुणांक क्या है। x का गुणांक इसमें देखेंगे तो x का गुणांक -5 नजर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम -5, ध्यान देंगे। और x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक कितना है, 2, क्या है बच्चों, 2 है, तो हमने 2 रख दिया, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे, 1 में 1 का गुणा करोगे 1/2 आएगा, अब प्लस का, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा -2 है और 1 है, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, -2 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या है, प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसके बाद ये क्या है, ये 2 1 के 2/2, ये क्या है, 2 माइनस का 2 गुणा करोगे 1 में तो -2 1 के 2/2, ये इससे कट जाएगा, ये 2 1 के 2 एक बार गया, और उधर क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, उधर क्या बच रहा, उधर बच रहा -5/2। आगे हम सॉल्व करेंगे तो बचा क्या यार, 1/2 -2 और प्लस सॉरी माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 2 1 के 2 1 बचा, अब बराबर क्या है बच्चों, -5/2। ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को जोड़कर माइनस लगा, 2 1 3 होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 1 3 माइनस का 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 1/2 -3 = -5/2। अब ध्यान दीजिएगा, किसी के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता, तो इसके बटे 1 लिख लिए, 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, इसका मतलब 2 आ गया। अब देखिएगा, 2 1 के 2 एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद माइनस से माइनस लगा दिया, 1 दुक्के 2 बार गया, 2 तिहाई 6 आ गया। इधर क्या है, -5 बटे क्या बच्चों 2। बताइए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 6 में से 1 गया 5, -5/2 बराबर -5/2। बताओ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या है सत्य, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये देखिएगा 3 घात है तो 3 चरण चलेंगे, तो ये पहला चरण है योगफल लिए, इसके बाद गुणांकों का योगफल लिए, इसके बाद अब लेंगे शून्यांकों के बेटे गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होगा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, तीनों एक को मिटाएंगे नहीं, आपको समझा रहे तुलना करके, तो अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं क्या, ये तीसरा पार्ट लिख रहे हैं, देखिएगा क्या लिख रहे हैं, यहीं पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या बेटा, शून्यकों का, ऐसे लिखो, शून्यकों का क्या बेटा, गुणनफल, क्या बेटा, गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद माइनस अचर पद, अब बटे क्या होता है, एक्स क्यूब का क्या बेटा, गुणांक, बस और कुछ नहीं। ध्यान देखिए क्या है, पहले वाले में एक्स स्क्वायर -x² का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, दूसरे वाले में क्या है, जब ये दो अल्फा बीटा और फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, इसके लिए क्या है, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहां पर क्या है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक,
यहाँ पर माइनस है और आखिरी में माइनस है, बीच वाले में माइनस नहीं, ध्यान दीजिएगा। और नीचे सब पे यहाँ भी क्यूब एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ भी एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ भी एक्स क्यूब का गुणांक है। तो तुलनात्मक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब शून्यांकों का गुणनफल का मतलब है शून्यांक में क्या दिया, 1/2, 1 और -2। तो 1/2 ध्यान देंगे, 1/2 गुणे क्या है बच्चों, 1 है, 1 और गुणे क्या, -2 बराबर। अब देखेंगे माइनस अचर पद, अचर पद इसमें क्या है, 2 है, तो ये सूत्र में माइनस होता है इसलिए -2 हो जाएगा। तो -2 बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक में क्या है, 2 है, इसका मतलब 2 आ गया। तो बच्चों अब ध्यान देंगे, इसको गुणा कर रहे हैं तो ये 2 का गुणा करोगे 1 में, -2 का गुणा 1 में करोगे, 2 1 के 2, अब फिर 2 का गुणा इसमें करोगे 1 में, फिर आ जाएगा -2/2 इज इक्वल टू, ये भी -2/2। काट सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, काट दीजिए। -1 आ गया, -1 बराबर -1, उसमें दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ये हुआ सत्यापित। तो अब आप ध्यान देंगे, जैसे आपका पहले प्रश्न का पहला पार्ट कराए हैं हूबहू वैसे ही आपको पार्ट नंबर 2 भी करने। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कर सकते हो आराम से, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। तो हम इसको होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि दूसरे का पहले का दूसरा आप इसके अनुसार कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं, हूबहू वैसे है, बशर्ते ये कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यूज करके आप कर सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आपके लिए होमवर्क है, उसमें दिक्कत नहीं, आप आराम से करिएगा, कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ वहाँ तो माइनस भी था, वहाँ 1/2 भी था, यहाँ कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, आराम से कर सकते हो। तो इसको हम छोड़ रहे हैं आपको। इसके बाद आप देखिएगा क्या है, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, आप आराम से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। जब आप स्टेप बाइज करोगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं समझ में आएगी, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः ये दिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, देखिएगा, एक कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना आपको, अब बहुपद ज्ञात करने को बोल रहा है। अब देखिएगा, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल, ये देखो शून्यांकों का योगफल, इसके बाद क्या कहा, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ध्यान दीजिएगा, गामा बराबर क्या दिया है, क्रमशः की बात कर रहा है, ये 2 दिया, ये हो गया शून्यांकों का योगफल हो गया। इसके बाद कहा है तो मान लेंगे ना, माना वो मान लेंगे यहां पर, माना तीनों शून्यांक क्रमशः त्रिघात है, तो इसका मतलब तीनों शून्यांक क्रमशः अल्फा गामा बीटा गामा है, उसमें दिक्कत नहीं, मान लेंगे। मानने के बाद प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, ये क्या बेटा, प्रश्न के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्रश्न के अनुसार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। इसके बाद क्या कहा है, अल्फा बीटा, ये देखो ना, कह रहा 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। इसका मतलब है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिया है, -7 दिया। इसके बाद क्या कह रहा भाई, इसके बाद क्या कह रहा, तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः। तो तीनों शून्यांकों का गुणनफल का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया है, -14 दिया। ये है, ये सिस्टम है, इस सब प्रश्न के अनुसार है। अब आपको ज्ञात करने हैं क्या बेटा, त्रिघात का बहुपद ज्ञात करना। तो त्रिघात का बहुपद ज्ञात करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, और एक क्या है, मानकर आप चलोगे विस्तृत रूप से। तो आप विस्तृत रूप से भी कर लीजिए, वैसे भी कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। तो हम करा देना खटाक से, एक विस्तृत रूप में कर रहे हैं तो मान लेंगे हम वो बहुपद, त्रिघात का बहुपद, माना त्रिघात का बहुपद, ध्यान दीजिएगा, बहुपद क्या है, ax की पावर 3
प्लस बी एक्स की पावर 2 अब प्लस सी एक्स प्लस डी है। क्या है बच्चों? डी है। क्या है? डी है। ऐसा मान लेंगे। अब हम इसमें से ए बी और सी और डी का मान निकाल कर इसी में रख देंगे तो ये आपका 3 घात का बहुपद मिल जाएगा। इतना है हो गया। अब देखेंगे तो इसमें इतना है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ज्ञात करने हैं क्या? 3 घात का बहुपद। तो अब इसमें 3 घात का बहुपद ज्ञात करने के लिए अब इसमें देखेंगे, यहां पर 2 दिया, -7 दिया और ये क्या दिया? -14 दिया। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। 3 घात का बहुपद मान लिए हो तो अब आप बताइए, अभी आपके पास मैं सूत्र लिखा था, यहां लिख दे रहा हूं। तो क्या है? शून्यांकों का क्या? योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं शून्यांकों का या शून्यकों का क्या बेटा? योगफल। क्या बेटा? योगफल। योगफल बराबर होता है -x² का क्या? गुणांक अब बटे क्या? x³ का क्या बेटा? गुणांक। तो प्यारे बच्चों, अब शून्यकों का योगफल ये दिया है 2, तो इसका मतलब हम यहां 2 रख दे रहे इज इक्वल टू -x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है? देखो ये b है कि नहीं, इसका मतलब माइनस का b अब बटे x³ का गुणांक। x³ का गुणांक क्या है? a है। तो इसका मतलब ये आ गया। फाइनल इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट लगा के बेटा, माइनस का b बटे a बराबर कितना? 2 आ गया। तो माइनस का गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? b/a बराबर क्या हो जाएगा? -2 बटे, किसी के बटे एक लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं बेटा। हमने क्या किया? माइनस का दोनों पक्षों में जब गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो इसके बटे में 1 लिख दिया। ये आ गया एक संबंध। अब फिर से लिखेंगे, क्या होता है बताओ? तो और लिखेंगे क्या? दोनों का गुणनफल, दोनों गुणनफलों का योग। तो इसमें क्या होता है सूत्र? यहां पर माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। आगे बढ़ेंगे तो और लिख के चलेंगे हम, और लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, हम क्या लिखे थे बताओ? इसमें लिखे थे x का क्या बेटा? गुणांक अब बटे क्या? x³ का क्या बेटा? गुणांक। क्या बच्चों? x³ का क्या? गुणांक। ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मान दिया है आपके पास, कितना दिया? -7 दिया। तो -7 बराबर, बताइए x का गुणांक क्या है? x का गुणांक बच्चों क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें x का गुणांक क्या है? यहाँ पर x का गुणांक क्या है बच्चों? c है। क्या है बच्चों? c है। तो ये ले लेंगे c और अपान में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है? a है। तो इसका मतलब क्या आया? ध्यान दीजिएगा, हम इंप्लाइज दैट लगा के लिख सकते हैं c/a बराबर -7। तो इसके बटे 1 ले लिया, उसमें दिक्कत नहीं। तो यहां से भी संबंध बन रहा है, इसमें दिक्कत नहीं। a बराबर 1 दिख रहा और c बराबर -7 दिख रहा। यहां पर a बराबर 1, b बराबर -2 दिख रहा। तो आराम से आप काम कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। अब एक संबंध और होता है, तीसरा संबंध क्या होता है बताइए? शून्यांकों का गुणनफल बराबर। अब पुनः लिखना है या और लिखना है, उसमें दिक्कत नहीं। तो और अब ये लिख सकते हो आप आराम से कि तीनों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, आप लिखेंगे माइनस अचर पद। ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस होता है, यहां माइनस नहीं होता, यहां माइनस होता है तीनों का गुणनफल में। तो माइनस अचर पद बटे क्या बेटा? x³ का गुणांक, x³ का क्या बेटा? गुणांक। तो इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 है बच्चों, -14। अब देखिएगा अचर पद, माइनस अचर पद क्या है बताओ? अचर पद है d, तो आपने माना है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -d/a। x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है? a है। तो इसका मतलब अब देखिएगा, इंप्लाइज दैट लगा कि इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इंप्लाइज दैट लिख रहे हैं d/a बराबर 14। तो 14 के बटे 1 लिख दिया, उसमें दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है a का मान आया 1, b का मान यहां से देखो, यहां से आ रहा, b का मान -2, a बराबर 1 दिख रहा, उसमें दिक्कत नहीं। a बराबर यहां भी 1 दिख रहा, c बराबर क्या है? -7 है, और d बराबर क्या दिख रहा है? 14 दिख रहा है।
तो आप लिखेंगे अतः, यही लिख देंगे क्या बेटा, अतः। अतः ए बराबर अल्फा बराबर 1 आया, ये देखो अल्फा बराबर 1, जहां जहां अल्फा है देखो अल्फा बराबर कितना 1 है, यहां भी अल्फा बराबर क्या है 1 है, उसमें दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद बीटा, तो बीटा बराबर क्या, ध्यान दीजिएगा, तो बीटा बराबर क्या निकला, तो हम क्या लिखे, बीटा का मतलब क्या, सॉरी यार बीटा नहीं, ये बी बराबर क्या, बी बराबर क्या, तो बताओ बी बराबर क्या निकल रहा है, देखो ये बी बराबर माइनस का 2 दिख रहा, तो बी बराबर माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और सी बराबर क्या दिख रहा बताओ, तो सी बराबर यहां दिख रहा होगा आपका, कितना दिख रहा, माइनस का 7 दिख रहा, तो माइनस का 7 हो गया, सी बराबर माइनस का 7। और इसके बाद डी बराबर यहां दिख रहा है, डी बराबर कितना 14, तो डी बराबर क्या बच्चों 14 है, बस दिख रहा ना 14 है। इसका मतलब है अब इसी का मान ए और बी और सी और डी का मान उठा के इसी में रख देंगे, आपका इक्वेशन ओ बन गया बहुपद। तो ये क्या है देखिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं तो ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स और प्लस का क्या है डी है। अब हम ए और बी और सी और डी का मान उठा के रख देंगे, बहुपद बन जाएगा, उसमें दिक्कत है। तो आप आराम से रखिए, ए का मान कितना है 1 है, तो 1 का मतलब है 1 यहां लिखा नहीं जाता, तो एक्स क्यूब आ गया, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। इसके बाद क्या है बी का मान क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। सी का मान क्या माइनस का 7, माइनस का 7x आ जाएगा। और डी का मान क्या है प्लस का 14, ये हो गया। तो इसका मतलब ये देखो त्रिघाती बहुपद ज्ञात हो गया, आराम से आप कर सकते हो। करना क्या है, रफली फिर से देख लो, खटाक से देखो, ये दिया है कि इनका योगफल ये है, इनके गुणनफलों का योगफल -7 है, इनके गुणनफल -14 है। तब कह रहा है मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस कुछ भी मान सकते हो, उसमें दिक्कत है, हमने ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी माना है। इसके बाद आप जानते हो आप शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो अर्थात हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल ये दिया है 2, इसके बाद ये ऐसे करके आप ए और बी और सी और डी का मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर से ए और बी और सी और डी का मान पुट कर देंगे, ये निकल जाएगा बहुपद आपका। तो क्लियर हो गया होगा। एक विधि और है इसको निकालने के लिए, वो एकदम इजी है, वैकल्पिक विधि है, तो ध्यान देंगे उसको क्या कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सूत्र है, जैसे द्विघात के लिए है बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ऐसे ही इसके लिए भी देखिएगा क्या है, उसको हम खटाक से लिख दे रहे हैं बच्चों। तो यहां पर क्या है, सूत्र क्या होता है देखिएगा, सूत्र क्या है देखिएगा, लीक हो रहा है पता नहीं क्यों, चलिए सूत्र क्या होता है देखिएगा बेटा, सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस होता है क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है गामा, इसके बाद होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसके बाद फिर प्लस होता है, यहां पर होता है फिर से कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है। इसके बाद ये देखो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होता अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहां पर क्या होता है एक्स होता है, इसके बाद माइनस होता है अल्फा बीटा इंटू गामा होता है। तो ध्यान देंगे आपको, जैसे यहां पर माइनस होता है पहले वाले सूत्र में, यहां माइनस होता है, तो यहां भी देखो पहले वाले सूत्र में एक्स स्क्वायर की जगह क्या होता है माइनस होता है। इसके बाद दूसरे वाले में आप प्लस पाए थे, एक्स का गुणांक जो था, तो यहां प्लस है। फिर इसके बाद तीसरे वाले में ध्यान दीजिएगा माइनस पाए थे, तो वो देखो वो माइनस है, उसमें दिक्कत है। बस आप मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मान पुट करेंगे, यहां पर क्या है एक्स क्यूब है माइनस का इसका मान क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है 2 है, आपने 2 रख दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये देखो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर कितना माइनस का 7 है, तो ये आ जाएगा बेटा क्या माइनस का 7x। इसके बाद क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का 14, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। अभी तो जस्ट पहले 1 मिनट पहले यही तो निकाला गया था, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ ये यही तो अभी निकाला गया था, ये सी का मान यहाँ रखा गया, फिर इसके बाद डी का मान यहाँ 14 रखा गया था, यही तो आया था, यहाँ पर डी का मान रखा गया था, सी का मान यही आया था।
तो ये वैकल्पिक विधि है, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो ध्यान देंगे, अगर आप पर्टिकुलर बात करेगा कि वैकल्पिक विधि से करिए तो इस विधि से करिए, कुछ नहीं कहा तो किसी विधि से कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं, तो आपको आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब है लास्ट सवाल, तीसरा सवाल है, ये थोड़ा सा कम समय लेगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। है क्या, ये देखिएगा, आप इतनी मेहनत से यार पढ़ा रहे हैं तो आप लोग यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को ऑन कर लिया करो, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो बच्चों ध्यान देंगे, आप लोग लाइक वाइक करते रहिए, कमेंट फेमेंट जो भी बन रहा है आप बनाइए, बताइए जो भी कुछ हो रहा। देखिएगा, कह रहा तीसरा प्रश्न, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक, ये क्या है, अल्फा ए माइनस बी, फिर इसके बाद क्या है ए प्लस बी हो, तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। एकदम आराम से, बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो क्या है, इसका मतलब है ये जो अल्फा माने थे, आप ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, गामा है। भाई 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक आएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो 3 घात का बहुपद का मतलब 3 शून्यक होंगे, तीनों शून्यक दिया है, पहला है ए माइनस बी, दूसरा है ए, और तीसरा क्या है, ए माइनस ए प्लस बी। तो अब आप देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, तो बताइए शून्यकों का योगफल बराबर होता क्या। तो शून्यकों का योगफल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अभी जस्ट पहले निकला। तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बेटा, गुणांक बटे एक्स क्यूब का क्या, गुणांक। आराम से कर सकते हो। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का दे रखा है भाई, तो ये क्या दिया, अल्फा बराबर क्या दिया है, ए माइनस बी दिया, प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, ए दिया, प्लस गामा बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 3। तो ये माइनस सूत्र का और ये माइनस मान का, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 1। इसका मतलब क्या है, आप देखिएगा, इसको कैलकुलेट करिए, ये माइनस का बी और प्लस का बी खत्म हो जाएगा, ए 3a बराबर आ गया आपके पास, ये माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये बताओ गुणे में है, इसके बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, किसी संख्या के बटे 1, किसी संख्या के गुणे 1, किसी संख्या की घात 1 हमेशा बच्चों छिपी हुई होती। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो a बराबर आया 3/3, 3 1 जा 3, तो a बराबर आ गया 1। अब आपसे पूछा है a का मान, a का मान निकल गया, रह गया b का मान, आराम से निकाल सकते हो। अब बताओ, तो ये क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर ये सूत्र होता है, 3 सूत्र भी लिखवाएं, तीनों को यूज करो, निकल जाएगा आराम से। तो अब आप बताइए, तो शून्यकों का ये आया योगफल, फिर इसके बाद शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, दो लोगों का, तो क्या होता है देखिएगा, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया यक्स का क्या बेटा, गुणांक बटे एक्स क्यूब का क्या, गुणांक। बार बार सवाल लिखिए, बार बार लगाइए, आपको याद हो जाएगा। तो अब बताइए, इसका मान आपसे यहां पर देखेंगे, इसका मान क्या है देखिएगा, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी है। इसके बाद क्या है, बीटा का मान क्या है, a है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या, प्लस, इसके बाद क्या, ध्यान दीजिएगा, बीटा का मान क्या है, a है, a इंटू गामा, गामा का मान क्या है बेटा, a प्लस बी है। चलिए प्लस है, ये प्लस रख दिया, फिर गामा का मान क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी हमने रखा। इसके बाद अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी है। अब उधर सूत्र में रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक बताओ इसमें क्या है। अब देखिएगा, यक्स के गुणांक की बात करें तो बताओ एक्स के गुणांक में क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटे यक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 आएगा, उसमें दिक्कत नहीं। अब बताओ a का मान 1, तो आप यहाँ पर a का मान 1 यूज कर लीजिए, इसके बाद b का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, a b का मान पूछा ही था। तो चलिए a का मान कितना है, 1 है, माइनस का b, अब यहाँ पर क्या है, 1 है,
फिर इसके बाद प्लस, इसके बाद एक है, इसके बाद गुणा, गुणे के बाद एक माइनस क्या है, प्लस क्या है, सॉरी एक, इसके बाद प्लस का बी है, इसके बाद यहाँ क्या है भाई एक, और ये क्या है प्लस का बी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर क्या है एक माइनस का बी। देखिएगा बहुत आराम से, 1/1 का कोई मतलब नहीं, एक ही आएगा। 1/1 का मतलब क्या, एक एक का एक ही आएगा। चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। बताओ इसमें इसका गुणा करोगे तो यही आएगा, 1 माइनस बी आ गया, प्लस एक का गुणा इसमें करोगे तो 1 प्लस क्या जाएगा, बी आ जाएगा। फिर ये क्या है, इसमें इसका गुणा करोगे तो अब बताओ, एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में 1 प्लस बी है, एक कोष्टक में 1 माइनस बी है। ये वर्गांतर का सूत्र है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। होता है कि नहीं होता? अगर ये ऐसा है तो इस रूप में लिखा जा सकता है। तो अर्थात ये a का काम कर रहा है, तो a का क्या हो स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, b का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। इसका मतलब एक में बी जोड़ दीजिए, एक में ए बी घटा दीजिए, बराबर क्या है बेटा, एक है। अब देखिएगा आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए यार, एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। चलिएगा यहाँ पर प्लस का एक है, यहाँ भी प्लस का एक है, यहाँ भी प्लस का एक है, तो एक एक दो, दो एक तीन, तीन आ गया। अब बताइए माइनस का बी और प्लस का बी खत्म हो जाएगा, ये 3 आया और उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा, ध्यान दीजिएगा, एक एक दो, दो एक तीन, माइनस का बी स्क्वायर और बराबर एक है। अब देखिएगा आपको चाहिए b का मान, तो b का मान चाहिए, ध्यान देंगे आप। तो इसमें करेंगे क्या, देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस बी है और इधर हम उधर भेज रहे हैं 3 को, 3 माइनस प्लस में है, उधर गया तो माइनस का 3 हो गया। तो बताओ माइनस का बी स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास माइनस का 2, आएगा कि नहीं आएगा भाई, 3 में से एक गया, 2 आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अर्थात b बराबर क्या आया बच्चों, बी स्क्वायर बराबर आ गया 2। तो b बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या 2, तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट के अंदर 2। तो a का मान कितना आया था, 1 आया था, b का मान यही तो पूछा था ना, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, तो आराम से आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।